अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, लंबी सेहत वाली ज़िंदगी दे, आपके बच्चों पर आपका साया कायम रखे और आपके वालिदैन का साया आप पर कायम रखे। दुआएँ हमेशा आपके साथ हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलें ताकि जैसे ही वीलॉग अपलोड हो आप तक इत्तला पहुँच जाए, बल्कि आप तक चिट्ठी आ जाए। दोस्तों, आज एफआईए ने पीटीआई को एक बड़ा तगड़ा सरप्राइज दिया है। ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि आज साइफर केस में इमरान खान की रहाई हो जाएगी, बरियत हो जाएगी, रिलीफ मिल जाएगा। जो जाहिर है रोज रात को यही सोचते हैं कि कल उठांगे तो खान जड़ा है वो बनी काला पहुंच जाएगा, लेकिन एफआई ने एक सरप्राइज इनके लिए छुपा कर रखा हुआ था। जी, एफआई ने आज आखिरी तारीख पर साइफर केस में नई शवाहद पेश करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नई दरखास्त दायर कर दी है। एफआई ने कहा है कि अगर अदालत इजाजत दे तो साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ मजीद शहादत कलबंद करवाना चाहते हैं। अब इसकी जरूरत पड़ गई है, डेफिनेट। कल से रोला पड़ा हुआ था जी कि केस कमजोर है और इसको इस तरह से खींचा नहीं जा रहा, इस तरह से लड़ा नहीं जा रहा और ये नहीं किया जा रहा, वो नहीं किया जा रहा। तो फिर जाहिर है एफआई भी तैयार बैठी थी कि चलो कोई गल नहीं, खुश हो लैन दो बच्चे बचोंगड़ियां फिर असी अपने ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ना ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਰਪ के पत्ते हैं जी, वो निकाल कर फेंकेंगे ताकि फिर खान साहब ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਲਈ ਥਾਂ ਨਾ ਲੱਭੇ। अब जो मेरी इतला है, इसके बाद एफआई ने उस अमरीकी फर्स्ट सेक्रेटरी को पेश करना चाहते हैं, इसका बयान रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं जिसमें डोलन लू पर इमरान खान ने रजीम चेंज का इल्जाम लगाया था। अब देखें, ये बहुत बड़ी बात है। कल हम जिस रात को प्रोग्राम में भी थी वहां पर भी ये कहा रहा था कि या फिर अदालत में कहा जा रहा था जी कि इससे क्या नुकसान हुआ है, इससे किसको तकलीफ हुई है, इससे किसने वावेला किया है, क्या वीजे बंद हो गए या फिर कोई इसके सामने आया किसी ने। चलो उन्होंने कहा ठीक है फिर पेश कर देते हैं जी। डोनाल्ड लू का बयान पूरी दुनिया में न्याजी को जलील भी करेगा, गंदा भी करेगा, हेडलाइन भी बनेगी। जो कह रहे थे कि साइबर में जो खान ने कहा वही लिखा था तो झूठ भी पकड़ा जाएगा। और उससे पहले ये एक दफा झूठे साबित हो चुके हैं। आपको पता है कि इस दफा इससे पहले अमेरिका में भी डोनाल्ड लू जो है वो अपनी पार्लियामेंट में जो सेनेट में वहां पर ये बता चुके हैं, बयान दे चुके हैं। वहां पर भी इमरान खान को झूठा किया जा चुका है। आपको याद है वहां पर पीटीआई वाले कुछ पेड़, बल्कि जिसे कहते हैं ना कि नशई टाइप लोग पकड़ कर ले गए थे, जिन्होंने वहां पर कोई वावेला करने की भी कोशिश की थी, शोर भी करने की कोशिश की थी। और कुछ डोनाल्ड से सवाल और खान वी नीड खान रिलीज खान, हालांकि उन निशइयों का खान से क्या तल्लक था। लेकिन एक बात है, निशइयों का खान से क्या तल्लक है ये भी ज्यादती है, क्योंकि निशइयों का तल्लक अगर इमरान खान से नहीं है तो किससे है। तो वो जो गोरे निशई थे उनकी जो हरकतें थी वो आपने देख ली थी। बहरल आज बेंच जैसे ही इजाजत देगा इसके बाद तारीख भी ली जाएगी, बयान रिकॉर्ड कराने के इंतजाम भी किए जाएंगे। साइफर केस वैसे तो खुल्लम खुल्ला ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ वर्जी है। एक खुफिया दस्तावेजात को इमरान खान ने सियासी बयानिए के लिए इस्तेमाल किया, फिर इस दस्तावेजात को घुमा भी दिया और वही दस्तावेजात एक अखबार में शाया भी हो जाती हैं। देखिए, मैंने कल रात को भी जो प्रोग्राम था ना, जिस प्रोग्राम में था, मैंने वहां पर भी वो एक लंबी चौड़ी जाहिर है साढ़े साफी भाई जेडे ने वो कई कमेरियां च पाई रखते हैं। अदालत ने यह कहा था, भाई अदालत ने जो भी कहा मुझे जरा ये बताएं कि जो वजीर आजम एक हलफ उठाता है उस हलफ में वो कहता है कि जो सीक्रेट एक्ट के तहत ऐसी चीजें सामने नहीं लेके आएगा, तो क्या वो सामने नहीं लेके आया? सिंपल सी बात है। और अगर लेकर आया है तो क्या ये एक मिसाल नहीं बनने जा रही? तो क्या ये जब मिसाल बनेगी तो अगला जो वजीर आजम है, फिर उससे अगला वजीर आजम इस डर और खौफ के बगैर कोई भी चीज सामने ला के रख देगा, कहेगा, क्योंकि इससे पहले इमरान खान को कुछ नहीं हुआ लेकिन उनके पास जवाब इस बात का होता कोई नहीं, क्योंकि मोहब्बत में इतने गुम होते हैं वो भी। इधर एक और खबर पीटीआई के लिए बुरी है। वो खबर यह है कि 9 मई के बड़े पैमाने पर मुकदमात आइंदा माह यानी जून में मुकम्मल हो रहे हैं, जिसमें ज्यादातर लोग पीटीआई के रगड़े जाने वाले हैं। मेरे जराये के मुताबिक जून में ट्रायल मुकम्मल हो जाएंगे, जज फैसले सुना देंगे। जैसे ही फैसले होंगे, जैसा एक फैसला गुजरांवाला की अदालत ने सुनाया जिसमें 60 के करीब मुजरमान को सजा दी गई, लेकिन अगर ये सजाएं वक्त पर हो जाती, चाहे खसूसी अदालत कायम की जाती, तो इनका ज्यादा असर होता। और पीटीआई ने जब 9 मई का असर जायल कर दिया तब सजाएं दी जा रही हैं। अच्छा, ये बात अभी सजाएं जो हैं अभी दी जा रही हैं, तो चलो अभी भी दी जा रही हैं तो मेहरबानी है, अभी भी ना दी जाती तो मैं और आप क्या कर सकते थे। देखिए, इस मुल्क को एक जो बहुत बड़ा आप इसको देखें। अभी मैंने जो कहा कि इमरान खान साहब ने जो साइफर है लहरा कर एक मिसाल कायम कर दी कि अगर आप उसको सजा नहीं देंगे बल्कि उल्टे जो
मौजूदा हुकूमत है या पीडीएम की हुकूमत है उसको मुल्ज़िम आराम ठहराएंगे तो फिर जाहिर है आने वाले दौर के लिए तो एक प्रेसिडेंट जो है वो कायम कर दिया जाएगा कि भी जो भी आता है बिस्मिल्लाह वेलकम, लगाए इल्ज़ाम, निकाले वो पेपर जो दूसरे मुल्कों के साथ आपकी कुछ खुफिया बातचीत होती है, जो एक तरीकाकार पूरी दुनिया में राइज है, उसको सामने लाएँ और उसको आम कर दें। कोई आपसे पूछने वाला नहीं, कोई आपको कुछ कहने वाला नहीं है क्योंकि इससे पहले इमरान खान साहब ये कर चुके हैं। तो इसी तरह 9 मई वाला जो वाक़या है, 9 मई भी यही एक चीज़ है कि 9 मई में अगर आप 9 मई के मुजरिमों को सज़ाएँ नहीं देंगे, तो 9 मई वाले जो हैं वो भी यही कुछ करेंगे। उसके बाद हमने 2-3 ऐसे वाक़यात देख लिए, जैसे अभी कश्मीर में देखा है, फिर उसके बाद जो है वो केपीके में आप आजकल देखेंगे, ये हो नहीं सकता कि नहीं ना हो सकता। वहाँ पर जिस किस्म के लोगों को मुसल्लत किया गया है, वो भी आपकी रियासत के खिलाफ आ जाएँगे, जलाओ, घिराओ करेंगे, किसी भी चीज़ को कहीं भी नुकसान पहुँचा देंगे क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे सज़ाएँ नहीं होती। तो 9 मई पर 1 साल गुज़र जाने के बावजूद सज़ाएँ ना मिलना, केस ना चलना शहवत देता है उन तमाम लोगों को ज़रा थोड़ा-सा और गर्म करता है कि ठीक है जी, कामनू चुप के रखो, कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। पीटीआई ने पब्लिक अकाउंट कमेटी की सरबराही का वादा पहले शेर अवर मरवत से किया था, इसे नहीं दीगी, फिर यही वादा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन से किया, इसे भी नहीं दीगी। अब उन्होंने यही वादा शेख वकास अकरम से किया था, लेकिन अब इससे पीछे हट रहे हैं। बताया जाता है कि शेख वकास अकरम का नाम भी स्पीकर असम्बली को नहीं भिजवाया गया। तफसीलात के मुताबिक ज़राए का कहना है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने अभी तक शेख वकास अकरम को चेयरमैन बनवाने के लिए हुकूमत से राब्ता नहीं किया। हुकूमत की हमायत के बगैर शेख वकास अकरम चेयरमैन पीएसी नहीं बन सकते और पीएसए में अपोजिशन के सिर्फ 5 अरकान हैं। ज़राए असम्बली का यह भी कहना है कि चेयरमैन का इंतखाब जीतने के लिए 15 वोट दरकार होंगे या फिर बिला मुकाबला मुंतखब होगा। चेयरमैन पीएसी समेत हर कमेटी के चेयरमैन का इंतखाब बजरिया इलेक्शन ही होना है। अभी तक चेयरमैन पीएसी के लिए हमें हुकूमत या अपोजिशन ने बाज़ाब्ता नाम नहीं दिए। पीपल्स पार्टी और जेयूआई भी चेयरमैन पीएसी के मजबूत उम्मीदवार हैं। अपोजिशन से मुज़ाकरात कामयाब हुए तो ये अहम ओहदा पीपल्स पार्टी को मिल सकता है। पीपल्स पार्टी की तरफ से सैयद खुर्शीद शाह, नवीद कमर चेयरमैन पीएसए के भी मुतवक्का तौर पर इसके जो है ना वो उम्मीदवार हो सकते हैं। अब यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है वो रवैया देखा जा सकता है कि कितना अहम ओहदा है। जो जाहिर है माजी में तो इसकी मिसाल यही मिलती है कि ये हमेशा अपोजिशन को दिया जाता है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसकी स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस ओहदे के लिए अगर देखा जाए तो वो उसको ये मिलना भी चाहिए, यही कहा जा रहा है। लेकिन क्योंकि उनकी जिसे आप कहते हैं कि सीरियसपन या फिर इत्मीनान का फुकदान है कि वो किसी भी तरह से नहीं चाहते कि ये जो ओहदा है ये किसी ऐसे बंदे को दे दिया जाए, कल हमारे सामने ना खड़ा हो जाए। देखिए पार्टी है, आपकी पार्टी में तो ये आपको फिर मतलब रिस्क लेना पड़ेगा ना। और अगर आपको अपने लोगों पर इतना भी एतबार नहीं है, पर अपने लोग इसमें है कौन ही? शेख वकास अकरम कौन सी पार्टी से है किसी को नहीं पता है। हाँ, आजकल इमरान खान साहब के साथ है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वो एक अलहदा जमात है, उसका एक अलहदा मंशूर है, उसकी एक अलहदा ही डिमांड है। तो उसको हम दे दें तो कल हमारा उनके साथ गड़बड़ हो जाए, अपनी पार्टी फिर रजिस्टर्ड हो जाए, फिर की करांगे? शेर अफजल मरवत एक ऐसे मिसाइल की तरह है जिसका कोई पता नहीं कब किस तरफ चल पड़े, वो भी प्रॉब्लम है। तो ये तमाम चीजों को देखते हुए इमरान खान साहब का डरना जो है वो बनता है। और वैसे भी इमरान खान अपने दोस्तों की पीठ में छुरा ना घूम पे हो नहीं सकता। फैसल वाडा के बाद फैसल सब्जवारी भी मैदान में आ गए, उन्होंने फैसल वाडा की हमायत कर दी। सेनेट में खिताब में कहा कि फैसल वाडा ने कल एक अहम नुकता एक अहम पॉइंट जो है वो उठाया है। यहाँ तो हिने अदालत का खेल खेला जा रहा है। लगता है कि मुंतखब नुमाइंदों के अलावा सबकी इज्जत है। आईने पाकिस्तान सिर्फ काबिल इज्जत जजेस के हवाले से गुफ्तगू नहीं करता, किसी अदारे में भी बैठे शख्स को भी हमारी इज्जत उछालने का कोई हक नहीं होना चाहिए। तलाल चौधरी ने भी प्राक्सी और सिविल माफिया जैसे अल्फाजों पर जजों की मजम्मत की। सेनेट में इस वक्त मुंतखब नुमाइंदों के साथ खड़ा है। ये बिल्कुल होना भी चाहिए जी। अगर 6 जज मिलकर खत लिख सकते हैं और वो सारे एक पेज पर हो सकते हैं, तो मुंतखब नुमाइंदों को भी इस वक्त पार्टी से हटकर आगे आकर ये सोचना चाहिए कि अगर आज फैसल वाडा के खिलाफ हो रहा है, इससे पहले जब निहाल हाशमी और तलाल चौधरी के साथ हुआ था तो फिर ये सब कुछ हुआ था कि आप अगर पीछे हट गए थे तो उसके बाद जो हुआ वो आपके सामने है। तो अगर आज किसी एक मेंबर के साथ हो रहा है, नाजायज हो रहा है कि आप किसी को भी डालें अदालत में, तो हिने लाल कर दें कि आपने हमारी बेइज्जती की है और इसका सबूत आपके पास कोई हो ना, तो जो अब अदालतों में किया जा रहा है, अगर ये तमाम सामने खड़े हो जाएं मिलकर, देखें हर जगह पे इत्तेहाद की जरूरत है ना। जो जब जब भी किसी अदारे के किसी पर कोई ऐसी बात हो तो वो मिलकर थाने पर, हाँ जी अगली गल समझ जाओ, तो तुसी भी इकट्ठे हो जाओ, तुसी भी मिल जाओ, मांगो सबूत उनसे।
प्रॉक्सी क्यों कहा गया भाई? आप इसका कुछ सबूत तो मांगना चाहिए ना। और इसके अलावा जो दूसरे जो दोस्त हैं एमकेएम के, उनके उनको भी बुलाया गया है। इन दोनों को जब बुला लिया जाएगा तो सारे साथ खड़े हो जाएं, मांगे सबूत है, और अल्लाह के हुक्म से फिर सबूत शुरू कोई नहीं ना, फिर आए बाएं शाये होना है, और आए बाएं शाये में इंशाल्लाह ताला आप जो है ना वो जीत जाएंगे, टेंशन ना लें आप। बहरहाल आप इजाजत दें, इंशाल्लाह अगले वीलॉग में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। फैसल वाडा के साथ सबल वारी भी खड़ा हो गया है, और तलाल चौरी भी खड़ा हो गया। आप क्या समझते हैं कि अदालतों को आने वाले दिनों में टफ टाइम मिलने वाला है? सवाल का जवाब जरूर दें। और इमरान खान साहब के साथ और जो 9 मई वालों को सजाएं अब हो रही हैं, क्या ये मुनासिब वक्त है? पहले सजाएं नहीं हो जानी चाहिए थी ताकि मामलात यहाँ तक ना पहुंचे? सवालों का जवाब जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, और आपसे होगी फिर बात। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। डूब कर वक्त के अंधेरों में